नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आईएनटी विशेष में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हमेशा की तरह एक नए चेहरे के रूप में तुलसी सिलावट जी जोड़ने जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री है। आप वही व्यक्ति है जिनके कारण वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आगे क्या करने वाले हैं, तो चलिए मिलवाता हूं आपको तुलसी सिलावट जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे आप? सरकार बदली, बल्कि सरकार आप लोग ने बदल दी, अब आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में। परिवर्तन प्रगति का नियम है। जो जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भावना को लेकर सरकार बनी थी, जो वचन पत्र हमने तैयार किया था, वो वचन पूरे नहीं हुए। इसलिए देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की बात की, युवाओं की बात की, गरीबों की बात की, महिलाओं की बात की, आदिवासी की बात की, दलितों की, अतिथि शिक्षक की। ये सारे मुद्दे थे। परम श्रद्धेय सिंधिया जी ने कहा कि ये सरकार को इन मुद्दों को गंभीरता से लेकर इसको अमल करना चाहिए। कभी ये वचन पत्र पूरे नहीं हुए तो मैं सड़क पर उतरूंगा। आप जानते हैं कि 2018 की जो सरकार बनी थी, सब कांग्रेस के साथ, सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, सरकार बनाने में अहम भूमिका पूरे कांग्रेस के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की थी। जब वो किसानों की बात करते हैं, दलितों की बात की, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा उतर जाए सड़क पे। तो सिंधिया जी मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, किसानों के, अन्नदाताओं की समस्याओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए सड़क पे उतर गए और उन्होंने साथ में सरकार को भी सड़क पे उतार दिया। सरकार को सड़क पर ला दिया, लेकिन अब चूंकि आप वर्तमान सरकार में सिंचाई मंत्री है और बड़ी चुनौतियां हैं सामने। सबसे बड़ा चुनौती तो इलेक्शन की है, उपचुनाव की है। इस चुनाव से बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश और देश में और विश्व के अंदर कोरोना वायरस का संकट है। ये महामारी है, ये भी हम सामना कर रहे हैं। फिर आपने कहा उपचुनाव होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये उपचुनाव जो 24 जगह हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ेगी। यहाँ पार्टी लड़ती है, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित जी के नेतृत्व में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी के नेतृत्व में और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, और सबसे बड़ा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता होगा। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। 24 में 24 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अब हम मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, कांग्रेस का एक लंबा वक्त आपका बीता है, तो जब ये लफ्ज आपके जुबान से निकलते हैं तो क्या कहीं कांग्रेस याद आती है? हम लोग वर्षों तक संघर्ष किया। आज उस विचारधारा में, आज जो वर्तमान में जिसके नेतृत्व में देश सुरक्षित है, उस व्यक्ति का नाम है मोदी। महाराज शिवराज की मैं आपसे बात कर रहा था, और इस बार महाराज और शिवराज दोनों एक मंच पर होने वाले। पिछली दफा चुनाव में आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, और जब मैदान में जाते थे तो महाराज शिवराज का अलग तरीके से कहते थे। इस बार दोनों जब एक मंच पर आपके साथ होंगे तो फिर क्या कुछ बदला दिखाई देने वाला? बदलाव मेरे दिखेगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक नए संकल्प की शुरुआत होगी, नए विश्वास की शुरुआत होगी, नए उद्देश्य और नए लक्ष्य की शुरुआत होगी कि मध्य प्रदेश एक प्रगति और विकास की ओर में मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जब ये दो लोग और पूरी भारतीय जनता पार्टी जब ये 24 उपचुनाव के अंदर निकलेगी, मैं आपको आज कह रहा हूं कि एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा। दोनों संगठन में, चूंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं बीते 2 महीने से, दोनों संगठन में क्या फर्क देखते हैं?
मूल परिवर्तन ये है, जिस प्रकार से आपने चुनाव की बात की, कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, संगठन नहीं। मूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में, यहां संगठन चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता। ये बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी में। ये आप अभी समझ रहे हैं या पहले भी समझ आता था कि इस संगठनों पर? मात्र भारतीय जनता पार्टी, मुझे मात्र 60 दिन हुए हैं। ये 60 दिन के जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने महसूस किया है कि यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण, और जहां भी संगठन महत्वपूर्ण होता है, उस संगठन को, उस पार्टी को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं, चौधरी राकेश सिंह का नाम आ जाता है और भी ऐसे नाम आ जाते हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ संगठन बड़ा है, और जब संगठन बड़ा होता है तो व्यक्ति बड़ा नहीं दिखाई देता। और सिंधिया जी खुद अपने आप में एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। कई लोग बीजेपी में गए और वापसी भी हुई है, लेकिन आप 2 महीने में इतने अच्छे से संगठन को समझ पाए? आप जानते हैं, उनका जाना और हमारे जाने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपसे पूछता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में, ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे। आपको कहीं स्वार्थ लगा? क्योंकि यहां मंत्री पद जा रहा है, विधायक पद जाएगा, संगठन गया और चुनाव लड़ने जाना है। इससे बड़ा उदाहरण देश में और प्रदेश में कभी नहीं हो सकता। ये समर्पण, ये त्याग, ये कुर्बानी, ये मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए। ये क्यों बार बार कहते हैं कि 35 करोड़ में बिक गए, 25 करोड़ में बिक गए? ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये जो इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये तो ललायत थे। जो नहीं बोलना था वो इन्होंने ऑफर देने की बात की, वो कोशिश की। मैं तो उन 22 विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि इनके बुलावे में नहीं आए, एक भी इनसे नहीं मिला। मतलब कौन लालच कौन दे रहा था? ये लोग दे रहे थे जो हमको लेने गए थे। ये बेंगलोर कौन आया था आपको पता है? नहीं, कोई मिला क्या उनसे? सबने मिलने से इनकार कर दिया। कोई भी स्वार्थी व्यक्ति होता, कोई लालच होती तो मिलते। मैंने कहा ना, समर्पित भाव से गए थे, ये निष्ठा और विश्वास के लिए गए थे। समर्पण भाव, जब जहां भी समर्पण हो, निष्ठा हो, तो वहां सौदेबाजी नहीं होती है। ये समर्पण की बात थी। ये आरोप बेबुनियाद, जनता को भ्रमित करने का, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं पाए। मैं आपसे पूछता हूं, आपने क्या कहा था कि 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ 2 लाख तक कर देंगे। 2 लाख का एक भी किसान का कर्ज माफ हुआ क्या? एक भी किसान का 2 लाख का? मैं आपको शब्दों पे जाना जी, 2 लाख का एक भी किसान का कर्ज माफ हुआ? अभी आपके फसल बीमा कितने 2900 करोड़ का किया कि नहीं? मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजना जो उन्होंने की गरीबों के लिए, कौन सी योजना? एक संबल, विश्वास का, प्रेम का, आस्था का, उस गरीब के लिए कहीं घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो तुरंत 4 लाख रुपए उस परिवार को मिल जाते हैं। संबल योजना, मैंने बोला नहीं, संबल आस्था का है, विश्वास का है। ये आपने क्यों नहीं किया? और जो अभी हमारा, जो मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश जो हमारा कृषि में, कृषि प्रधान 70% मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। कितने 1 लाख से का ज्यादा टन गेहूं तुल गया है। कहीं वो हुई? क्योंकि अनाज किसानों ने जबरदस्त आया है, गेहूं और चना। ये सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खरीदी कर रही है कि नहीं? और उन्होंने कल भी वादा किया है कि मध्य प्रदेश के किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। जिसका पंजीयन है उन किसानों को, ये सरकार किसानों की है, गरीबों की है, क्योंकि संबल योजना गरीबों की है। तो किसानों पे पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है। कल ही उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग वो काम करे जो रकबा 33.7 हेक्टेयर का था, 33,07,000 हेक्टेयर का, अब उसको बढ़ाकर हमारे आने वाले वर्षों में
55 लाख हेक्टेयर करने की मेरा प्रयास रहेगा। ये आप मान रहे हैं, जैसा कि आप लोग जब कांग्रेस सरकार के साथ काम कर रहे थे, कमलनाथ जी के साथ काम कर रहे थे, 22 ही लोग ये समझ बैठे थे कि आगे चलकर जो काम हम जिस मुद्दे पर जनता से जीत कर आए वो नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए सबने एक साथ फैसला ले लिया। एक बात सुनो, किसी को कष्ट नहीं होता, किसी को पीड़ा नहीं होती, सबके काम होते हैं, तो कोई छोड़ता क्या? मंत्री छोड़ता, विधायक पद छोड़ता? कोई नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं सबको कष्ट था, पीड़ा थी, और इन सबके इनके भावनाओं के अनुरूप इनको सम्मान नहीं मिल रहा था। अपने क्षेत्र में जो विश्वास दिला के आए थे विकास और प्रगति का, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। मैंने क्या आपसे पूछा ना, बिसावलाल किसके आदमी थे, कंसाना जी किसके थे, डंग किसके थे? सब आपके सामने है ना। ये कोई बिसावलाल जी कितने सीनियर एमएलए हैं, मंत्री रहे, कंसाना जी मंत्री रहे, डंग 2-2 बार के हैं। मतलब कोई तो कारण होगा ना, कोई पीड़ा तो हुई होगी। ये तो मैंने बोला ना कि देश के और मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई विधायक अपना पद नहीं छोड़ता, फिर से उसको चुनाव लड़ना, फिर विश्वास है उसमें। देखो एक बात सुनो, ये निर्णय हमने निर्भीक होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के स्वर्णिम अवसर ले, या मध्य प्रदेश के नया मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प, उसको पूरा करने में हम सहयोग कर रहे हैं। सिंधिया जी, क्या आप सबसे नजदीक माने जाते हैं, और जब कभी चर्चा होती तो सबसे पहला नाम तुलसी सिलावट का ही आता है, लेकिन आज तुलसी सिलावट समेत 22 लोग सिंधिया के साथ खड़े हैं। आने वाले दिनों में चूंकि 2 चेहरे अब आपके पास है, एक चेहरा खुद आपके नेता यानी सिंधिया जी का है, और दूसरा अब वर्तमान आपके नेता शिवराज जी का है, तो दोनों चेहरे दिखाई देंगे या एक चेहरे पर अब आगे बढ़ने वाले आने वाले हैं? मैंने कहा कि यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी और प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के शर्मा जी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 चेहरे दिखा देंगे और संगठन पूरा साथ दिखेगा। तो ये माना जाए कि जब संगठन साथ दिखेगा, चेहरे साथ होंगे, तो 24 सीटें, और खासकर जिस सावेर से आप चुनाव लड़ने वाले, अब तो प्रेमचंद गुड्डू को लड़ाने की तैयारी कर रही कांग्रेस। अभी वो निर्णय तो कर ले, वो किधर है मेरे समझ में नहीं पड़ रहा। जब निर्णय करेंगे, जब बात करेंगे। मैंने बोला ना, व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे सांवेर का विकास और प्रगति करना है। मेरी पूरे उनसे लड़ाई है, उम्मीदवार से नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की होगी, व्यक्ति की नहीं होगी। मैंने कहा ना, ये लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की होगी, और हमारे इसमें वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से आपने नाम लिया। हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है। यहाँ पूरा चुनाव भाजपा लड़ेगी और उसका चिन्ह है कमल। लेकिन पिछली बार आप पंजा का चिन्ह दिखा रहे थे, तो ये बीच का जो गैप आएगा, इसकी पूर्ति कैसे होगी? जब चुनाव के नतीजे आएंगे, आपको खुद लगेगा कि इसकी पूर्ति मेरा मतदाता करेगा, क्योंकि मेरा वर्षों से रिश्ता सांवेर से एक परिवार के सदस्य के रूप में है। जिस तुलसी सिलावट के रगों में जो ये रक्त बह रहा है, ये सांवेर के विकास और प्रगति के लिए सदैव तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। ये माना जाए कि सांवेर का उपचुनाव आप बहुत अच्छे वोटों से जीता? ये निर्णय, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी, ये निर्णय सांवेर की जनता ने हमेशा किया है। आपको याद है, एक चुनाव 2007 में भी उपचुनाव हजारों वोटों से जीता था। फिर उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है कि वहां पे मतदाताओं पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका ऋणी हूं। जितना भी उनकी सेवा करूं सांवेर की, परिवार की, वो ऋण कभी नहीं चुका सकता। पर एक संकल्प जरूर लेता हूं कि सांवेर के विकास के लिए, सांवेर की प्रगति के लिए और सांवेर के परिवार के हर दुख, हर सुख में सदैव तैयार रहूंगा। चाहे मुझे रक्त क्यों नहीं देना पड़े, उसके लिए भी तैयार हूं।
लेकिन अभी बड़ी तेजी से आपके साथ लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, कांग्रेस के अंदर खलबली है, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि उसमें कुछ आपके जुड़े हुए लोग हैं, आपके नज़दीकी लोग हैं, आपकी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, इस तरह के लोगों को आप ज्वाइन कराकर एक गलत मैसेज देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मंडी का अध्यक्ष रहा हो, सांवेर का जनपद का सदस्य रहा हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, सरपंच हो, जनपद अध्यक्ष हो, ये जो एक निर्वाचित लोग, इनको हम ड्राइवर बोल सकते हैं। मैंने तो बोला ना, सावेर मेरा पूरा परिवार है। जो भी आ रहे हैं, क्योंकि इतनी घबराहट, ये घबराहट में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि कांग्रेस धरातल में चली गई, क्योंकि कांग्रेस का जो एक चेहरा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो अब इनके पास चेहरा नहीं बचा है। जो सरकार बनी थी 2018 में, कांग्रेस के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब जब उस संगठन से, उस विचारधारा से, उस कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो कांग्रेस तो अब धरातल के कगार पर है। और मैं तो आपसे फिर कहता हूं, ये तो अब निरंतर जारी रहेगा। कई ऐसे चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। कमलनाथ जी पहले ये कह रहे थे कि 15 अगस्त पर झंडा हमारी सरकार फहराएगी, अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव सितंबर में दिखाई दे रहे हैं, जो अभी ताजा हाल नजर आ रहे हैं, तो अब कहने लगे कि जनवरी में झंडा हम फहरा देंगे। अब ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। ये झंडा फहराने का निर्णय तो मध्य प्रदेश की जनता करेगी। कौन झंडा फहराएगा, ये मेरे और आपके हाथ में तो है, ये जनता के ऊपर छोड़ दो। जनता क्या वर्तमान सरकार के साथ जाएगी? मैंने कहा ना, 100%। कितने प्रतिशत? 100% वर्तमान सरकार के साथ जाएगी, मुख्यमंत्री के साथ जाएगी, देश में मोदी जी के साथ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आने वाले दिनों में कई ऐसे चेहरे दिखने वाले हैं बीजेपी के अंदर, तो ये मान लिया जाए कि सिंधिया जैसे ही मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो सिंधिया आएंगे, बहुत कुछ लाएंगे। सिंधिया जी, आपने देखा कितना बड़ा परिवर्तन हुआ आपके सामने। कुछ ना कुछ तो नया, कुछ नया संदेश तो होने वाला है, और उनके सब लोग उनके प्रति विश्वास करते हैं। जमीन बचेगी कांग्रेस की, या जमीन भी आप पूरी फंसका देंगे? मैंने बोला ना कि कांग्रेस तो अब धरातल में चली गई है, इसका कोई भविष्य नहीं। आप स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के साथ वर्तमान में सिंचाई मंत्री। आप कह रहे थे कि 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि का रकबा बढ़ा और वर्तमान में 55 लाख की तैयारी है। इस पर किस तरह से काम चल रहा है? क्या माना जाए कि आने वाले वर्षों में ये दिखाई देगा? मैंने कहा शुरू में, अभी एक मध्य प्रदेश पर संकट है कोरोना वायरस का, इस महामारी का, कि लॉकडाउन के अंदर हम कई दिनों से घर में कैद हैं। जैसे इस संकट से हम उभरते हैं, सरकार गति से काम करेगी, सिंचाई विभाग भी गति से दौड़ेगा कि जो अधूरे काम है, जो अधूरी योजनाएं हैं, उसमें हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। कैन और बेतवा परियोजना काफी पुरानी है और ये योजना अटकी हुई है। अब आप नेतृत्व कर रहे हैं सिंचाई विभाग का, तो आने वाले दिनों में ये धरातल पर नजर आएगी, इसको लेकर क्या है? केन और बेतवा ये एक बहुत बड़ी योजना मध्य प्रदेश के लिए है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से 2018 में चर्चा भी की थी, क्योंकि जो पानी हमें मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे थे, इसलिए हमारी बात बनी नहीं। अभी मेरी जब सिंचाई विभाग की समीक्षा हुई, उस समय सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि जो हमारा हिस्सा है
जो हमारा अधिकार है हम उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जो मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं और साथ में जो मध्य प्रदेश के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमें देश के प्रधानमंत्री से मिलना पड़े तो मध्य प्रदेश के हक के लिए, मध्य प्रदेश के अधिकार के लिए हम उनसे मिलेंगे। जहां से कहना आना है वो वहां आपकी सरकार है, वर्तमान सरकार बीजेपी की। इसीलिए हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं बात करूंगा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए अब समन्वय में और सामंजस्य में कोई कमी नहीं होगी और मैं सोचता हूं सकारात्मक नतीजा मध्य प्रदेश के हित में होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा हमको सहयोग करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आप एक उनके बड़े नजदीकी, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कहाँ देखना चाहते हैं? आप जानते हैं सिंधिया जी वो शख्स है कि उन्होंने कभी किसी पद की लालसा नहीं की, कोई अभिलाषा नहीं की। उनका संकल्प, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य एक है, बिना स्वार्थ के, बिना पद के सेवा करो, पद अपने आप पीछे आएगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये निर्णय उनको करना है कि उनकी क्षमता का, उनकी योग्यता का रखना है, ये निर्णय उनको करना है। आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो संगठन है वो कहीं उनके चेहरे पर, उनके काम पर कुछ बड़ा निर्णय लेगा? मुझे तो पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश में जो 24 सीटों की बात हो रही है, आपकी सीट पर आप कह रहे हैं कि मैं कई दफा, और उपचुनाव आपके लिए भाग्य लेकर आता है, उपचुनाव आप हारे भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो 22 सीटें जहां आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कैसा होगा? क्योंकि कई जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा विरोध होने वाला, कांग्रेस कह रही है कि लोगों ने तख्तियां बनाकर रखी कि आ तो जाइए मैदान। एक बात सुनो, ये आप भी जानते हैं कि इस महामारी में, इस संकट में, इससे बड़ी चुनौती तो कोई है ही। अब ये जो सेवा का, भाई आदमी जब चुनाव लड़ने जाता है तो हर परिस्थितियों से सामना करने के लिए जाता है कि नहीं? जो भी समस्या उत्पन्न होगी उसका समाधान किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। जो परिस्थितियां निर्मित होगी उसको हम लोग सामना करेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम 24 की 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसका आधार क्या है? विकास, प्रगति, उन्नति, भारतीय जनता के पार्टी के प्रति लोगों का लगाव, उनके प्रति विश्वास, ये सबसे बड़ा आधार है। और चुनाव में सिंधिया और शिवराज चेहरा भी दिखा, ये तो सब साथ जाएंगे। मैंने बोला ना, आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं, मुख्यमंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो योद्धा हैं, जो सिपाही हैं, ये सब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन तुलसी सिलावट जी, कांग्रेस एक नई तैयारी में है, खासकर भिंड, मुरैना या चंबल, ग्वालियर में शिवराज जी को लेकर काफी विरोध हुआ था पिछली दफा, सवर्णों ने काफी विरोध किया था और वो ब्राह्मण राजनीति के नाम पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। एक बात सुनो, ये कांग्रेस भ्रमित करने का प्रयास करेगी, अर्नगल आरोप लगाने का प्रयास करेगी, झूठ बोलने का प्रयास करेगी, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी झूठ को जितने ज्यादा बार बोला जाए उसमें कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए हम इसमें चिंता नहीं पालते। मुख्यमंत्री का एक अपना व्यक्तित्व है, उनका कोई विरोध नहीं है, आप निश्चिंत रहें। हम लोग मुख्यमंत्री में पूरा विश्वास करते हैं। तो वहाँ चंबल में एक नया चेहरा सिंधिया जी का रहेगा, चूंकि पुराना चेहरा है, लेकिन दोनों चेहरे मिलके इस बेतरनी को पार लगा। आपको कितने बार मैं बोलूं कि सब एक हैं, मुख्यमंत्री जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश का संगठन पूरा, भारतीय जनता पार्टी मिलकर ही लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। चलते चलते आपसे अंतिम सवाल, चूंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन से आप जुड़ चुके हैं, संगठन की विचारधारा में आप रचते बसते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इस संगठन के साथ ही अब तय कर लिया कि आगे की राजनीति में आगे बढ़ना? कि मैं इस संगठन में, इस विचारधारा में एक समर्पित भाव से आया हूं, एक समर्पण के साथ आया हूं।
और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ आया हूँ। तो रचना भी इसी में, बसना भी भारतीय जनता पार्टी में। तो आईएनटी विशेष में मेरे साथ थे तुलसी सिलावट जी, जो कि मध्य प्रदेश में सिंचाई मंत्री है। बरसों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं। और साफ तौर पर कहना है कि यहां व्यक्ति नहीं, यहां संगठन विशेष होता है। और 2018 तो छोड़िए, लेकिन उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः वापस करने जा रहे हैं, इसलिए कि यहां संगठन के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और फिर साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लेकिन जनता को तय करना है कि करेगी क्या। थोड़ा इंतजार कीजिए, बने रहिए IND 24। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। क्या कोविड-19 ने डाला शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव? क्या छात्रों के भविष्य के लिए लॉकडाउन